अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद है। तो अक्सर वालिदैन मल्टीपल वजूहात की वजह से अपने बच्चों को टाइमली वैक्सीनेशन नहीं कर पाते। बाज़ा तो यह है कि वैक्सीन कराते ही नहीं हैं, और बाज़ा ये होता है कि वैक्सीन करवाते हैं और दरमियान में वैक्सीन छोड़ देते हैं, और फिर वो हमसे पूछते हैं कि अब हमने कैसे वैक्सीन करवानी है बच्चों को। बच्चे की उम्र 2 साल हो गई है, 3 साल हो गई है, 1.5 साल हो गई है। तो इस कंडीशन में आपने बच्चे को वैक्सीनेशन करवानी है। वैक्सीनेशन रिकमेंडेड है और वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत सी बीमारियाँ जैसे गर्दन दर्द बुखार है, टीबी, टाइफाइड, खसरा, कनपेड़े वगैरह, इन सब की वैक्सीन अवेलेबल है। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। आप अगर बच्चे को टाइमली वैक्सीन नहीं करवा पा रहे, तो आपने फिर भी जाके बच्चे को वैक्सीन कराना है। अब कुछ वैक्सीनेशन ऐसी होती हैं जो कि ख़ास एज लिमिट तक होती हैं, जो कि अगर बच्चा आपका उससे बड़ा हो जाए तो फिर आपने उसको वैक्सीनेशन नहीं करवानी होती, उसका फ़ायदा नहीं होता। उसमें 3 इंपॉर्टेंट वैक्सीन मैं आपको बताऊँगा। उसमें एक वैक्सीन है रोटा वायरस की वैक्सीन। रोटा वायरस बेसिकली बच्चों के अंदर डायरिया कराता है, मोशन करवाता है। तो ये अगर बच्चा आपका 14 वीक्स मतलब 14 हफ्ते से बड़ा हो गया है, तो उसमें फिर वैक्सीनेशन ये नहीं करवाई जाती, उससे पहले करवाई जाती है, क्योंकि बड़े बच्चों के अंदर ये वायरस भी डायरिया नहीं कराता, ज़्यादातर ये छोटे बच्चों को मुतासिर करता है। तो हम ये वैक्सीन छोटे बच्चों के लिए रिकमेंड करते हैं। तो आपका बच्चा अगर 14 हफ्ते से बड़ा है, तो रोटा वायरस की वैक्सीन उसको नहीं होगी। नीमोकोकल या नमूनिया की वैक्सीन भी हम बच्चों को 5 साल के अंदर करवाते हैं। अगर आपका बच्चा वैसे बिल्कुल हेल्दी है, तो 5 साल से छोटा है, तो उसको हम फिर न्यूमोकोकल वैक्सीन करेंगे। अगर आपका बच्चा हेल्दी, कुछ में कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं स्पेसिफिकली, तो फिर आपका डॉक्टर रिकमेंड करेगा तो 5 साल के बाद भी करवा सकते हैं। लेकिन यूजुअली हम हेल्दी बच्चों के अंदर ये 5 साल तक करवाते हैं, उसके बाद हम इसको नहीं करवाते। बीसीजी या टीबी की वैक्सीन। बीसीजी या टीबी की वैक्सीन का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि ये ख़तरनाक किस्म की टीबी, जिसमें पूरी बॉडी की टीबी या दिमाग की टीबी को बचाती है। तो ये वैक्सीन जो रिकमेंडेड है इंटरनेशनली, वो तो 1 साल तक है, कि 1 साल से पहले आप करवा सकते हैं तो करवा लें, उसके बाद नहीं करवानी चाहिए। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है टीबी, तो हम इसको 2 साल तक भी करवा देते होते हैं। लेकिन इससे पहले टीबी का टेस्ट करवाया जाता है कि टीबी बच्चे में नहीं है। इन 3 वैक्सीन के अलावा बाकी तकरीबन जो सारी वैक्सीन्स हैं, वो आपने बच्चे को करवानी है। अब कैसे करवानी है? तो आपने अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर या पीडियाट्रिशियन के पास जाना है। वो वैक्सीन का एक चार्ट बनवाएगा। अमूमन ज़्यादातर वैक्सीन जो है वो 2 या 3 डोज़ की शक्ल में लगती हैं। तो उनका एक इंटरवल होता है जो 4 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते और इवन 6 महीने तक हो सकता है, जो गैप होता है दरमियान में। तो आपने पीडियाट्रिशियन के पास जाना है, वो आपके बच्चे का आपकी उम्र के हिसाब से एक चार्ट बनाएगा, और वो पूछेगा कि पहले कौन सी वैक्सीन की सीरीज़ लग चुकी है। सपोज़ अगर उसको 2 इंजेक्शन लग चुके हैं, तो फिर वो तीसरे से स्टार्ट करेगा, और इस तरह आपको एक चार्ट बना के देगा, और आपने उसको वैक्सीन कराना है। वैक्सीनेशन करवाना फिर भी ज़रूरी है। ये ना समझें कि आपका बच्चा अगर 2 साल का हो गया है, तो उसको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, उसको लगनी चाहिए, और वो ज़रूर लगाएँ, क्योंकि बच्चे ने तो आगे एक पूरी लाइफ जीनी है। तो वैक्सीनेशन उसको लाइफ भर के लिए प्रोटेक्शन देते हैं। थैंक यू।